हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर डीपी सिंह, जनरल फिजिशियन एंड लेक्चरर। आज आप लोगों को मैं नेज़ल मैगोट्स के बारे में बताऊंगा कि नेज़ल मैगोट्स क्या है, क्यों होता है, क्या क्या सिम्टम होते हैं और कैसे इसको मैनेज करते हैं। पहले हम लोग देखें कि नेज़ल मैगोट्स है क्या। तो larval infestation of the housefly, ये हाउस फ्लाई के लार्वा का एक इन्फेस्टेशन है। हाउस फ्लाई ले एग ऑन द डिफरेंट साइट ऑफ द बॉडी। जो हाउस फ्लाई हैं ये अपने एग को बॉडी के डिफरेंट साइट पर छोड़ देता है और ये फिर लार्वल स्टेज में चेंज हो जाते हैं, जो मैगोट्स बन जाते हैं। तो लार्वल फॉर्म को ही मैगोट्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे मायसिस के नाम से जानते हैं, या जिस जगह पर है उसको कहते हैं नेजल। अगर नेजल कैविटी में तो नेजल मायसिस, ईयर कैविटी में द ऑरल मायसिस। तो अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग नाम पड़ता है। बहुत सारे फ्लाई हैं जिसके लार्वा के कारण ये होता है, जैसे बोर्ड्स फ्लाई, ब्लो फ्लाई, स्क्रू फ्लाई। तो बहुत सारे फ्लाई हैं जिसके कारण जो लार्वा है के कारण ये डेवलप कर सकता है। इन सब फ्लाई के लार्वा के कारण ये मायसिस डेवलप करता है। यूजुअली इन्फेक्शंस, जो इन्फेक्शन ना कहें हम लोग, इनको इन्फेस्टेशन कहें। इन्फेस्टेशन जो है ओल्ड एज वाले लोगों को, पीपल में, या बच्चे लोगों को, या फिर यंग किसी को भी हो सकता है। और ये होने का जो कंडीशंस हैं वो कहता है पुअर जो नेज़ल हाइजीन है उसके कारण हो सकता है। दूसरा कारण है लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। ऐसे लोगों में जब ये होता है, कुछ लोगों में नेज़ल कैविटी के दूसरे पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण भी डेवलप कर सकता है। जब ये फ्लाई ऐसे जगहों पर अपने एग को छोड़ देते हैं और धीरे धीरे ये लार्वल स्टेज में चेंज कर जाते हैं। सिम्टम, अलग अलग सिम्टम के साथ में कोई अगर लगता है कि नेज़ल कैविटी में हुआ है, तो बहुत सारे लोगों को इसका सिम्टम आता है नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, स्नीजिंग, इरिटेशन इन द नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी में इरिटेशन हो सकता है। एंड देन फाइनली नेज़ल ब्लीडिंग। क्योंकि लार्वल जो स्टेज है, वो लार्वल फॉर्म जो है वहाँ के टिश्यू को डेड नेक्रोज कर रहा है, जिसके कारण फाइनली ब्लीड करने लगता है। बहुत सारे पेशेंट नेज़ल ब्लीडिंग को लेकर आते हैं, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन लेकर आते हैं, एंड देन एग्जामिन के बाद ये पता चलता है कि इनको नेज़ल कैविटी में मैगोट्स हैं। जब नेज़ल कैविटी में मैगोट्स के बारे में पता चलता है तो इसका बेस्ट ऑप्शन है एक्सट्रैक्शन ऑफ द लार्वा। लार्वा को एज मच एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो लार्वा को निकाला जाए एंडोस्कोपिक टेक्निक के जरिए। लेकिन नेज़ल कैविटी में माना जाता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, जिसके कारण लार्वा का इन्वेजन बहुत आसपास के स्ट्रक्चर में होने लगता है। फिर भी लेकिन इनको जितना संभव हो निकालने की कोशिश करते हैं, जितना जल्दी हो निकालते हैं। और उसके बाद फिर इरिगेशन कराते हैं। क्लोरोफॉर्म या टर्पेंटाइन वाइल्स हैं जिससे इरिगेशन करते हैं, वो डेड कर जाते हैं और फिर उसको एक एक करके निकाल लिया जाता है। आप देखेंगे कि अभी
एंडोस्कोपिक टेक्निक के जरिए किस तरह से लार्वल फॉर्म को निकाला जा रहा है। धन्यवाद।